हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे ना, मस्त ना। और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना? जी चल रही है तो चलाओ भाई। देखो, आई नो आपकी जो जनरेशन है उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत है ना। इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, हर किसी के पास आसानी से 10th के में फोन मिल ही जाता है उनको। हम लोग के टाइम पे तो 12th के बाद पेरेंट्स जब कॉलेज में ऐसा जाना है तो उनको पता होना चाहिए तुम कहाँ उस टाइम पे फोन दिलाते थे। अभी तो हर बच्चे के पास मतलब शायद 7th 8th में फोन आ जाता है इस बहाने से कि मैम ऑनलाइन क्लास करनी है, मम्मा ऑनलाइन क्लास करनी है, ये वो। तो देखो, डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। आप इंटरनेट पे 10 चीजें देखते हो, 10 चीजों में एक अच्छी 9 बुरी ही हैं। तो देखो, उन सब चीजों को फॉलो नहीं करना। आप किसी भी चीज को एंटरटेनमेंट पर्पज पे देखो और उसको भूल जाओ। देखो बेटा, अभी भी जैसे एकेडमिक में क्या है, एकेडमिक एग्जाम में आप रट रटा के कुछ भी करके पास हो ही जाते हो, है ना। पास हो जाओगे, नंबर अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे वो डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। बट देखो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, बेसिक्स स्टार्ट होते हैं 9th 10th से। 9th से मेरे से तो 6th 7th में भी बहुत चीजें बताई जाती है, पर 9th से तो आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत बेसिक्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। आप अगर आगे चल के साइंस ऑप्ट करने वाले हो, आप सोच रहे हो मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगी, वट एवर, तो उस केस में आपका मैथ्स एंड साइंस बहुत ही मतलब उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हायर लेवल पे आप हायर स्टडीज करते हो पर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। देखो, एंट्रेंस एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना मुश्किल होता है क्योंकि आधा तो लोगों को ये नहीं समझ आता है कि वो जब कोचिंग कोचिंग कई लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बट वहां पे भी ऐसे बताते हैं कि ये तो आप पढ़ के आए होंगे। तो पढ़ के आए, टीचर एज्यूम करता है कि भाई अगर मैं 12th का बाद कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूँ तो बच्चा पढ़ के आऊंगा। बट आपने अपने क्लासेस में पढ़ाई नहीं की, आपने समझा ही नहीं बेसिक क्या है, तो वहां जाके कोचिंग करने का भी कोई मतलब नहीं हुआ। आप 2.5 लाख 3 लाख रुपए कोचिंग में लगा रहे हो, पर वो भी वहीं से स्टार्ट करेंगे कि उनके समझ से आप इतना समझ के आए हो, वहां से स्टार्ट तो आपको समझ नहीं होगा। तो ये जो बेसिक्स होते हैं ये आपको हम लोग ही बताते हैं, हम लोग आपको स्टार्ट से बताते हैं। तो स्टार्टिंग से सीरियस होकर चलो। ठीक है, एंटरटेनमेंट करो बट डिस्ट्रैक्शंस को ही अपना वो मत बना लो कि नहीं हम 1 घंटा पढ़ लेंगे, बाकी ठीक है जल्दी जल्दी देख लेंगे, जल्दी जल्दी देख के पास कर लोगे। मैं मानती हूँ पास कर लोगे, बट उससे आगे चल के कोई फायदा नहीं मिलेगा। और देखो, बोर्ड एग्जाम है, सब बोल रहे होंगे अरे बोर्ड है इस बार, बहुत कुछ हुआ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। बस जैसे नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं समझो वही है, अपना पढ़ते चलो, आसानी से पेपर देके आ जाओगे, कोई भी हुआ नहीं है, बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, चलो बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया, मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपको बता दिया था जिसमें मैंने आपको क्या साइन कोसाइन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे बताए थे और एग्जांपल्स करवाए थे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे कि एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे आज। ठीक है, चलो कॉपी पेन निकालो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो, एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। देखो, मैंने जब एग्जांपल्स कराए थे तब भी बताया था, ये जो राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट ए, ये चीजें बहुत ध्यान रखना बेटा, ये बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उस हिसाब से बेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इधर इधर बेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इधर मेरी बात सुनो। ठीक है, तो देखो पहला ही क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे दिया, राइट एंगल एट बी, यानी कि ये राइट एंगल एट बी ए सी, दिस इज द ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल एट बी, ए बी 24 है, ठीक है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको पहले पार्ट में निकालना है साइन ए कॉस ए, ठीक, साइन ए कॉस ए, फिर साइन सी कॉस सी। ठीक, अब देखो, जब सबसे पहला तो हमारा काम क्या है, ये वाला साइड निकालना। पहले हम इधर निकाल लेंगे। देखो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, 15 7 5 12 625। तो ए बी इज इक्वल टू रूट 625, ए बी इज इक्वल टू 25। पहले आपने सबसे पहला स्टेप तो आपको ये निकालना था, 25 सेंटीमीटर आपका ये आ गया। ठीक है, फिर सुनो बहुत ध्यान से, साइन ए निकालना है, साइन ए। बट साइन ए अगर आपको निकालना है तो ये यहाँ लिख लें, PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। साइन ए निकालना है तो सबसे पहले बेटा साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा।
यही होगा ना, ठीक है। तो मैम परपेंडिकुलर 24 एंड हाइपोटेन्यूज 25, सही है। गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसका एंगल बोल रहा है, साइन ए का एंगल बोल रहा है, उसको आपको बेस मानना होगा। नाउ दिस इज द बेस बेटा, दिस इज द बेस, ये बेस हो जाएगा। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, ठीक। अगला cos a, cos a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अभी इसके लिए बेस ये है 24/25, ठीक, ये तो हो गया। अगला पार्ट निकालना है साइन सी। साइन सी फॉर्मूला तो वही परपेंडिकुलर, देखो साइन सी अगर आपको निकालना है, सीधा सीधा देखो, आपको पता है तो ऐसे करके चेंज कर दो। अब सी आपको निकालना तो बेस में सी आना चाहिए, तो इसको सी कर दो, इसको ए कर दो, ठीक। ए बी की क्या वैल्यू थी 25, ए बी हो गया 25, और सॉरी ए सी की वैल्यू 25 थी, ए बी की क्या वैल्यू थी 24, ए बी की वैल्यू 24 थी, ए सी की वैल्यू 25 यही है, और ये 7, यही वाली दोनों साइड, ये दोनों साइड इंटरचेंज होती है ना। देखो तो साइन सी के हिसाब से नाउ दिस इज द बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी 24/25, ठीक। एंड cos c यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 24 है, सॉरी बेस ये होगा 7/25, ठीक। ये चेंज करना होगा आपको। चलो जल्दी जल्दी हम ये वाला एक्सरसाइज खत्म करेंगे। चलो ये हो गया, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 कह रहा है इन द फिगर, फिगर आपको दे रखा है ये, ठीक। 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, क्यू पे राइट एंगल है आर एंड पी, ठीक है, ये दे रखा है। देखो tan p माइनस कॉट आर निकालना है आपको, फिर वही केस एंगल वाला, ठीक। tan p कॉट आर, सबसे पहले तो आप ये निकालोगे क्यू आर, ठीक है। पी आर का होल स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। आपको पी क्यू दिया है 12 का स्क्वायर, ये दिया है पी आर 13 का स्क्वायर, क्यू आर 169 माइनस 144, डायरेक्टली मैं इधर ले आई हूँ, आप देख लेना। क्यू आर का स्क्वायर, ठीक, 9 में से 4 गया 5, 14 में 2, क्यू आर का स्क्वायर, तो रूट आएगा 25 क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू 5। तो पहले आपने ये वाला साइड तो निकाल लिया। देखो tan p निकालना है, यानी कि ये हो जाएगा बेस, ये बेस हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये पता है tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर वही बात मैंने कहा ये बेस हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो tan p अगर आपको निकालना है तो ये कर लो, तो परपेंडिकुलर यानी ये 5 बाय बेस 12, ठीक। और अगला निकालना कॉट आर, ये मत कर देना कि मैम कॉट जस्ट रिवर्स हो जाएगा, नहीं, एंगल चेंज है, एंगल चेंज है, सेम एंगल के लिए वो बात होती है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, सेम एंगल के लिए बेटा, यहाँ दोनों एंगल्स चेंज है। अगर ये आर कह रहा है और ये कह रहा है तो इसको आर कर लो, इसको पी कर लो, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक। तो इस केस में कॉट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर बेस ये हो जाएगा 5 अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 12, ठीक। देखो दोनों tan p cot r, tan p माइनस cot r यानी 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने वाली बात है, यही मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको एंगल दिया हुआ है, जोन सा एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है, वो बेस वाली लाइन को बनाएगा, ठीक, वो बेस होगा, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan। इसमें तो कुछ नहीं करना है, कॉस ए और tan ए निकालना है, ये आपको दे रखा है ना। तो कुछ नहीं, सीधा सीधा ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी, और यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। सही किया मैंने, सही किया, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये वाला आप जब निकालने जाओगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी है 16, ए बी पता नहीं, और ए सी हो जाएगा 9, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, ए बी इज इक्वल टू √7। ठीक, इतना तो बेसिक आप समझ चुके हो, डायरेक्टली हम लोग करेंगे। चलो, कॉस ए, कॉस ए, देखो यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे भी, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका √7, √7 अपॉन 3, ठीक है। मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, सॉरी, √7/4, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, सही किया ना, हाँ। फिर tan a निकालना है, tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, 3 अपॉन बेस √7, ठीक, ये हो गया, नोट कर लो। चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वो है 15 cot a इज इक्वल टू 8, ठीक है। आपको साइन ए और सेक ए निकालना है, ये भी बहुत बेसिक सा है, इसको आप cot a की वैल्यू कर लोगे 8/15, है ना, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे पाइथागोरस यूज करके, बाकी कॉस ए सेक ए, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लोगे। ये बहुत इजी है, इसको आप खुद से ट्राई करना, नहीं आता है तो बता दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sec theta is equal to 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर वही बात है कि सेक की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की वैल्यू दे रखी है आपको, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कर लोगे, ठीक है। देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल गिवन दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक, ये आपको प्रूव करना है। देखो एंगल सी 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि आपका ये एक्यूट एंगल्स है, तो एंगल सी 90 डिग्री आप देख लो, एक हम इसके हिसाब से बनाएंगे, एक दो ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल सी हमने 90 डिग्री कर लिया, ठीक, सी 90 डिग्री, यहाँ पे सी है और सी है, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा एंगल सी जो है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक बार अगर ए को लेना है बेस, क्योंकि जिसका एंगल उसका बेस ये, और दूसरा ये, ठीक, तो ये ए हुआ, यहाँ बी हो गया, ठीक है। तो देखो cos a इज इक्वल टू cos b, तो यहाँ से जब हम cos a इज इक्वल टू cos b करेंगे, तो यहाँ पे cos की क्या वैल्यू होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो यहाँ पे दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, और इसके लिए ये वाला बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, बस ये ध्यान रखना ये चीज, और ये हाइपोटेन्यूज। तो आपको जो वैल्यू लेनी है वो cos a की क्या लेनी है, cos a की कौन सी वैल्यू लेनी है, ये बेस यानी ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी, ठीक, फिर यहाँ पे बेस बी सी अपॉन ए बी, ठीक, यही तो हुआ, तो ए बी कट गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, है ना, देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, और अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। सिंपल सी प्रूविंग थी, वही खेल है ए और बी का, एंगल्स का खेल है, जो एंगल उसका बेस, ए वाला एंगल तो ये बेस, बी वाला एंगल तो ये बेस, ठीक, सिंपल सा था, कुछ नहीं था, इसको नोट कर लो, बस इतना ही है, ठीक है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंगल अपोजिट
टू इक्वल इक्वल साइड्स है ना, ठीक है, इक्वल साइड्स आर इक्वल, इससे आपका ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है, कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये है 7/8, ठीक, इसको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, इसमें जो निकालना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दूसरा जो वैल्यू निकालना है बेटा वो आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, बट आई फाउंड कि मेरा माइक ऑन नहीं था, तो मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ उसको, ठीक। तो देखो ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये ठीक है। देखो अगर आप देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए बी ए बी, देखो ए माइनस बी, दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले को बेटा आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। देखो देखो इसको डायरेक्टली आप वैल्यूज रख के ये करते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, उसमें से साइन की वैल्यू निकालते हैं, कॉस की वैल्यूज निकालते हैं, वो भी कर सकते थे, बट बेटा वो बहुत ही लेंथी चला जाएगा। बट इसके लिए मैंने ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रहे होगे तो जो मैं आइडेंटिटी भी यूज करने जा रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, बट एग्जाम में तो आप सारा पढ़ चुके हो ना, तो आप किसी भी मेथड से आप उसको कर सकते हो, मैं इसलिए ये बता रही हूँ। तो देखो एक आइडेंटिटी होती है बेटा, अगर आप स्कूल में पढ़ चुके हो तो ठीक है, फिर भी दोबारा सुन लो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। तो अगर साइन की वैल्यू चाहिए तो उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा, सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। देखो ये मैंने आपको क्यों बताया, ऊपर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर यानी 49/81, नहीं 49/64, ठीक है। और यही वैल्यू तो आपको पूछा था, है ना बेटा, इसी की वैल्यू पूछा था, तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। इसलिए मैंने आपको आइडेंटिटी वाला मेथड बताया। अगर आप ऐसे साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू रख के करते तो वो ज्यादा लेंथी पड़ता, इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड बताया, ये इजी है, ये बस 2 आइडेंटिटी याद कर लो, ये लगाओ आराम से हो जाएगा, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट कर लिया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा बेटा वो है आपका 3 cot a, क्वेश्चन ये है आपका एक्सरसाइज का, 3 cot a इज इक्वल टू 4, ठीक। चेक वेदर, करना आपको चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है बाबू, आपको ये चेक करना है, ठीक, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ से हो जाएगा cot a इज इक्वल टू 4/3, tan a इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। कॉस और साइन की वैल्यू निकाल लो, एंगल सेम है तो बेस वेस चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें भी ए था, इसमें भी ए है। देखो क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी टैन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यही तो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3 अपॉन बेस है 4, तो ये क्या होगा 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट से, चलो मैं निकाल के दिखा देती हूँ। देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देखो परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर, बेस स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो h इज इक्वल टू √25, दैट मीन्स 5, ठीक।
कुछ कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लो, आपको उतना निकालने की नीड नहीं होगी, पर हाँ एग्जाम में तो निकाल के दिखाओगे, ये वाला स्टेप करना पड़ेगा आपको, ये वाला स्टेप आपको एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से साइन ए की क्या वैल्यू होगी बच्चों, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी बाबू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5 और कॉस ए की जो वैल्यू होगी बाबू वो होगी कॉस ए की बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, ठीक, ये हो गई, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, जो जहां पे बोल रहा हूँ वहां वैल्यू रख दो, 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इधर आप रखो कॉस स्क्वायर ए, कॉस का वैल्यू 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/9/16, 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 9/25, ठीक। अब देखो ये 16 माइनस 9 आप एलसीएम लोगे ना, अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक, ये कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बचा 25 एलसीएम, इधर बात 16 माइनस 9 7, ठीक, 16 माइनस 9 7। तो अभी देखो ऊपर 16 माइनस 9 यानी 7, 16 प्लस 9 25 और इधर भी 7/25, तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यही आपको चेक करना था इक्वल है कि नहीं, ठीक। तो आप कह दोगे यस 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इक्वल है, ठीक। नोट कर लो बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 9th, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत आसान है, कोई भी बवाल खाता नहीं है। देखो क्वेश्चन दे रहा है, सबसे सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि राइट एंगल एट व्हाट, राइट एंगल किस पे है और किस एंगल की बात कर रहा है, जिस एंगल की बात कर रहा है उसी का बेस लेंगे, बार बार ये बात बता रहे हैं, ध्यान रखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, tan ए दिया है आपको 1/√3, ठीक। आपको फाइंड आउट करना है बेटा पहला साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है। दूसरा फाइंड आउट करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक। देखो ए है तो इसके लिए तो यही वाला ट्रायंगल यूज कर लोगे, बट सी वाले के लिए आपको दो देखो, तो हम दो बनाएंगे, दोनों में 90 डिग्री पे तो बी ही होगा, ठीक। देखो ये हो गया बी, बी, ये आपका 90 डिग्री हुआ, एक बार ए है तो ये बेस हुआ ए बी, एक बार सी है तो ये बेस हुआ, इस केस में ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, क्योंकि जिसका एंगल उसका बेस, ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो सेम रहता है, ठीक है। देखो टैन जो होता है वो क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जब आप इसकी बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज तो डायरेक्टली निकाल लो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ठीक, आराम से हो जाएगा 3, तो ये हो गया h स्क्वायर इक्वल टू 4, तो h इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये हो गया। देखो तो हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो गए, तो ये क्या किया मैंने, ये सी होगा यहाँ पे, ये सी होगा, देखो बी सी 1 है, इसको 1 कर लो, ये √3 कर लो और ये तो 2 है, ठीक। तो सी सी वाले के लिए ये होगा क्योंकि सी वाले के लिए बेस ये हो जाएगा, ए वाले के लिए होगा। तो अब इस हिसाब से पहले आप निकाल लो साइन ए की वैल्यू, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2। बहुत ध्यान रखना बेस चेंज होगा, एंगल के साथ बेस चेंज होगा, ठीक है। अब अगर साइन सी की बात करोगे तो वही बात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करोगे ना, तो परपेंडिकुलर यानी कि √3
और अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 2, ठीक। और वैसे कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस यानी कि 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस 2, ठीक। ये सारी वैल्यूज निकाल लिया आपने, डायरेक्टली इसमें रख दो। फर्स्ट पार्ट साइन ए यानी कि 1/2 इंटू कॉस सी यानी कि 1/2 प्लस कॉस ए यानी कि √3/2 साइन सी यानी कि √3/2, है ना। तो देखो 1/2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 3/4, तो 4 एलसीएम 1 प्लस 3 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक। आप सेकेंड पार्ट करोगे तो कॉस ए इज इक्वल टू √3/2 कॉस सी इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। देखो दोनों से हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, तो ये हो जाएगा 0, ठीक। समझ आया इस तरीके से। तो इससे क्या, इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा राइट एंगल पे बनाना है, दूसरा कौन सा एंगल दिया। ऐसा नहीं हो कि आपने जो बेस बनाया है एंगल उसका नहीं है, बेस में आपने ए लिया है और एंगल सी का दिया, तो उस केस में आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन में यही बताया, और ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। नोट कर लो बच्चा। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा वैसे मैंने एक एग्जाम्पल में बताया था, बट फिर भी करा देती हूँ। ये आपको दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू 5, ठीक है। और ये है राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल्ड एट क्यू यानी ये है। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी, यानी कि पी यहाँ रहेगा और ये होगा आर। जहां से बोल रहा हमने साइन पी यानी कि पी बेस में आएगा, ठीक। ये बेस, या ऐसे भी तो कर सकते हो, ये पी हो गया, ये आर हो गया, ठीक। बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस, ठीक है। अब देखो आपको पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, तो पहले आपको साइड्स निकालनी होगी। तो देखो आप चाहो तो पी आर को क्या लिख सकते हो, 5 माइनस क्यू आर, ठीक। तो जब आप निकालने जाओगे तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। देखो पी आर 5 माइनस क्यू आर, ठीक है। ये तो क्यू आर तो आपको पता नहीं है, क्यू आर ही रहने दो। पी क्यू आपको पता है ना 5 है, तो 5 कर लो, ठीक। इसमें होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab। पी आर प्लस क्यू आर ही दिया है, शायद इसमें कोई गलती है, यहाँ माइनस होना चाहिए था। चलो देखते हैं। इज इक्वल टू 25, ठीक। सही लिखा है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू आपको 5 दिया है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू यानी क्यू आर प्लस पी क्यू। पी आर को आपने लिखा 25, ओ 25 माइनस क्यू आर है भाई, मैं सोच रही हूँ यहाँ कोई गलती हो रही। ये है 25 बेटा, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है। और 25 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि 50 क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे। 25 माइनस ये, ठीक है। तो ये क्यू आर स्क्वायर तो कट गया, और 625 25 का स्क्वायर 625, ठीक। और ये माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, 50 क्यू आर उधर चला गया पॉजिटिव में, तो ये हो गया 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो 600 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू क्यू आर, 0 से 0 कट गया, 5 1 5 5 to 10, तो क्यू आर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 12, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 यानी कि ये हो गया 13, ठीक है। तो क्यू आर आपका आ गया है 12 और ये आ गया 13। तो अब सारी वैल्यूज निकाल सकते हो आराम से, खेल तो इतना ही निकालने का था ना। तो साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी इज इक्वल टू पी वी पी एच एच बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, cos p इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका बेस क्या है 5/13, ठीक है, और cos p के बाद है tan p, tan p आपको निकालना है, tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन बेस है 5, ठीक, ये सारे आंसर्स हो गए, ठीक है। देखो इसमें मैंने पूरी एक्सरसाइज करा दी, आगे ट्रू फॉल्स है वो आप अपने आप करोगे, अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करा दूंगी, बहुत टफ नहीं। देखो जितना मैंने बताया है बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और प्रॉपर जो चीजें बताई हैं अगर आपको नहीं आता है तो कहीं अपनी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके किसी भाषा में उसको लिख लो, नोट्स बनाओ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक, बेस्ट ऑफ लक।